honorable president of today's program, जगनाड़े सर, एक्स फैकल्टी मेंबर ऑफ द NH कॉलेज, जिन्हें बचपन से मैं एज आशीष के पापा या जगनाड़े अंकल ऐसे जानती हूँ। सर आप यहाँ आ रहे हैं इतने दिनों से, हमको देखकर सच में बहुत खुशी होती है और यकीन मानिए सर आपकी प्रेजेंस हमारे लिए ब्लेसिंग है। देन डॉक्टर DH Gahane सर, प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, हु इज़ ऑलवेज ओपन टू ऑल द न्यू सजेशंस, न्यू चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, एंड स्पेशली अगर वो डिजिटल चेंज हो देन ही इज़ ऑन द फोर फ्रंट। वाइस प्रिंसिपल ऑफ NH कॉलेज Dr. SM Shekokar sir, supervisor of junior college Bhoyar sir, faculty members of NH college, teaching staff and non-teaching staff, a very good morning to all of you. Late Kisan Lal ji Bhaiya Memorial Lecture Series का आज ये 4th day and I am here to present my talk on to be or not to be the product, that is the question. अब टाइटल के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चूँकि टाइटल बहुत काफ़ी लंबा था तो ये रिलीज़ ही हुआ है छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे एक फिल्म रिलीज़ होती है ना, ट्रेलर्स आते हैं, तो वैसे ही मेरे टाइटल के साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। प्रिंट हुआ ये टू बी और नॉट टू बी, कल लेंगुरे मैम ने इसे अनाउंस किए, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, और आज ये पूरी फिल्म रिलीज़ हुई है, टू बी और नॉट टू बी द प्रोडक्ट दैट इज़ द क्वेश्चन। Now obviously it is very obvious, the title is inspired from Shakespeare, William Shakespeare's Hamlet, but it is nothing related to Shakespeare's Hamlet. William Shakespeare की 23rd April, it was the birth anniversary of William Shakespeare, a great poet, dramatist, but basically the title is inspired by this statement: if you are not paying for the product then you are the product. अगर आप किसी चीज़ की कीमत नहीं दे रहे हो तो मतलब आप प्रोडक्ट हो, आपको बेचा जा रहा है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। अब जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना नथिंग न्यू, हमको सबको पता है कि किस तरह से सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी पर हावी हो चुका है। फ़ायदे तो है ही हैं इसके, बट एट द सेम टाइम नुकसान भी उतनी ही है। जहाँ ये हमारी ज़रूरत बन चुका है वहीं पर ये हमारी मुसीबत भी बन चुका है। सोशल मीडिया के बिना जिया भी नहीं जा रहा है और सोशल मीडिया ने ज़िंदगी भी हमारी मुश्किल कर रखी है। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे हरिवंश राय बच्चन की लाइन्स बड़ी इस पर सही लगती है कि प्यास लगी थी गज़ब की मगर पानी में जहर था, प्यास लगी थी गज़ब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। तो यही आजकल हमारा रिश्ता, हमारी कश्मकश जो है सोशल मीडिया के साथ हमारी, यही चीज़ है। आज इस लेक्चर सीरीज़ आज इस मेरे टॉक के इस लेक्चर की कोशिश ये रहेगी कि हम पानी भी पी लें और ज़िंदा भी रह जाए। नथिंग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नई चीज़ बताने वाली हूँ। सोशल मीडिया के जो भी चीज़ है, भले वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, एनीथिंग, उसके असर, उसके क्या हो रहा है, फ़ायदे तो ऑब्वियसली देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस। वी आर एबल टू कम्युनिकेट, बिछड़े हुए दोस्तों से हम मिल रहे हैं, स्टडी, जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए, करियर ग्रोथ के लिए कुछ नई चीज़ सीखना है, चाहे हमें वो फ़ोटो कैसे निकालना सीखना हो या हमें किचन में कोई रेसिपी सीखना हो, हमारे पास सोशल मीडिया है। नुकसान भी उतने ही हैं, लेकिन आज कई बार हम चीज़ें ना जानकर भी अनजान हो जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर की कोशिश यही रहेगी कि हम लेट अस गिव अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन एंड फोकस टू दिस वेरी ग्रेव सिचुएशन जो आज के ज़माने में, आज इस मिलेनियल जनरेशन के साथ हमारी अराइज हो चुकी है। We will have a glance at the points to be covered. The first thing that I will be doing is I will be telling about the source of this talk, the references and participants. The second is social media tool? क्या सच में सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है या उससे ज़्यादा है?
हाउ दिस सोशल मीडिया कंपनीज वर्क, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है सोशल मीडिया की, साइंस बिहाइंड एडिक्शन, ये जो लत लग जाती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है, देन हाउ इज सोशल मीडिया चेंजिंग अस एंड आवर किड्स, इनफैक्ट कहा जाए तो हाउ इज सोशल मीडिया रूइनिंग अस एंड आवर किड्स, देन आर वी ओवर रिएक्टिंग, ये जो हम शोर मचा है कि सोशल मीडिया से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या वो कहीं हमारा ओवर रिएक्शन तो नहीं है, एंड देन हाउ टू फिक्स इट, कुछ सॉल्यूशंस। The source of my talk is Netflix documentary Social Dilemma, The Social Dilemma, जो कुछ सालों पहले आई थी और जिसने काफ़ी हड़कंप मचा दिया था। इस सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यूज़ लिए गए थे कुछ लोगों के, और वो ऐसे ही कोई रैंडम कॉमन से लोग नहीं थे, ये वो सभी लोग थे जो इन सोशल मीडिया कंपनीज पर एक टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर डेजिग्नेटेड थे, जॉब करते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि हम जो कर रहे हैं लोगों के साथ वो बहुत गलत कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी एथिक्स दे लेफ्ट द जॉब। उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का इल्म हुआ, इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। सो सम ऑफ लेट्स सी सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो जिनके इंटरव्यूज़ लिए गए थे, ये बताने के पीछे मकसद सिर्फ यही है। Tristan Harris worked in Google, Jeff Seibert, then we have Chamak Palipatia, Facebook. He was former vice president of growth। अब ये ग्रोथ डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पर कोशिश ये की जाती है किस तरह से लोगों को और से और लाया जाए, आप भी जाए और आपके फ्रेंड्स भी जाए। ओके, सो एड अ फ्रेंड का जो होता है वो इन्हीं महाशय का है। Then Shoshana Zuboff, Professor Emeritus of Harvard Business School. Then Tim Kendall, he has worked in Pinterest, Google. Then Azar Raskin, इनके बारे में खास बात है कि he is inventor of infinite scroll. Now when I say infinite scroll, it is also known as scrolling। वो होती है ना, हम जो मोबाइल पर चले हमारी उंगलियां अनलिमिटेड, इन्फिनाइट स्क्रॉल को या डूम स्क्रॉलिंग भी कहा जाता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डूम स्क्रॉलिंग? डूम स्क्रॉलिंग कम्स फ्रॉम द टर्म डूम्स डे। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और उसे कहा जाता है डूम्स डे, या हिंदी में उसे कहा जाता है क़यामत। हम लोग उसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इन लोगों ने, अज़र रस्किन ने कुछ इस तरह से किया। पहले अगर आप याद करें, जब फेसबुक नया आया था तो हम एक लिमिट तक उसको स्क्रॉल कर पाते थे, उसके बाद वो बंद हो जाता था। बट आज यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये कहा जाता है कि अगर आप स्क्रॉलिंग शुरू रखें तो आप कब तक स्क्रॉलिंग करेंगे? क़यामत तक, इस दुनिया के ख़त्म होने तक कि आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द Then Justin Rosenstein, he is inventor of like button। ये जो लाइक बटन जिसने ये तहलका मचा कर रखा है, जिसने ये लत लगा कर रखी है, उसमें सोशल मीडिया ने का नशा चढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइक बटन। तो उस लाइक बटन के इन्वेंटर है जस्टिन रोजेंस्टीन। अब मैं जो भी यहाँ कुछ बताऊँगी, इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री। तो ये इन बड़े बड़े लोगों ने जो ये सब कुछ कर चुके हैं, बट अब कहीं ना कहीं आत्मग्लानि जागी और उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा, उन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है। यस, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इज सोशल मीडिया अ टूल? क्या वाकई सोशल मीडिया को टूल कहा जाता है? क्या वाकई सोशल मीडिया एक टूल है? इफ यू गो टू द डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया, something that you could hold in your hand and use for particular task। ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने हाथ में ले सकें और उसे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकें। पहले के जो हमारे टूल होते थे, हथौड़ा, कैंची, छुरी, ये टूल की क्या बात थी कि ये टूल पड़े रहते थे किसी कोने में घर के, और जब तक कि हम उन्हें इस्तेमाल ना करें वो वहीं पड़े रहते थे। ये हमारी मर्जी थी कि हम उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें। बट व्हेन यू से सोशल मीडिया इज अ टूल, सोशल मीडिया पर ये चीज़ लागू नहीं रहती है। वो चुपचाप पड़ा नहीं रहता है, वो नोटिफिकेशंस देते रहता है, वो आपको लुभाता है, वो अट्रैक्ट करता है, वो मैनिपुलेट करता है। अब वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, देयर आर डिफरेंट वेज। नोटिफिकेशंस आते हैं, पॉपअप्स आते हैं,
आपको लाइक्स दिखाया जाता है, आपको मेल आता है, योर फ्रेंड टैग फोटो, ताकि आप जाएं और आप उस फ़ोन को खोलें और सोशल मीडिया पर जाकर आप फिर से एक लंबा समय वहाँ पर बिताएं। नाउ ऑल दिस जो सोशल मीडिया जो बेस किया गया है, सोशल मीडिया बनाने वाली कंपनीज ने अपने इंजीनियर्स को पहले लास वेगास भेजे। अब नाउ मेनी ऑफ यू पीपल मे बी नोइंग दैट लास वेगास इज नोन फॉर इट्स कसिनो। लास वेगास एक अमेरिका का माना हुआ शहर है जो अपने कसिनोज के लिए, गैम्बलिंग के लिए बहुत फेमस है। वहाँ की जो कसिनोज की जो मशीन्स है, गैम्बलिंग मशीन्स जो है, वो इस तरह से डिज़ाइन की है कि लोग अगर एक बार वहाँ पर लग गए खेलने में तो वो छूटते नहीं है, वो वहीं पर लगे रहते। तो इंजीनियर्स को भेजा गया लास वेगास के कसिनोज में कि सी दोज फीचर्स ऑफ दैट मशीन, कसिनो में जो लगाई हो, और वही मशीन अपने इसमें डालने की कोशिश करो। तो द इंजीनियर्स वे हायर्ड। नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाले लाइक बटन्स, उन्होंने डाले शेयर, उन्होंने डाले कमेंट्स, इस तरह के। अब हमारी okay, so the social media is not a tool, it is just a distracting machine that demands, attracts, manipulates by ringing, vibrating, buzzing, मेल भेजकर, लाइक्स भेजकर, और डिज़ाइन इस तरह से किया गया है दैट यू रेस्पॉन्ड। आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। यूजिंग ये यूज़ करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी अगेंस्ट ह्यूमन। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया गया और किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें तारीफ पसंद है, इंसान को तारीफ पसंद है, और उस तारीफ को, उस सेक्शन को, आपके उस नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस लाइक बटन से। किसी ने आपके फोटो को लाइक किया, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। हम ह्यूमन नेचर है इंक्विजिटिव होना, सोचना लोगों के बारे में कि लोग क्या कहेंगे। और वैसे भी हमारी परंपराओं में रहा ही है, कुछ करने के पहले हम 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग पता नहीं कभी दिखे नहीं, बट हम सोचते बहुत है 4 लोग क्या कहेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे वाला ही हमारा जो टेंडेंसी है वो आया कमेंट बटन पर। क्या आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज तक हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है कि हम वीडियो से ज़्यादा कमेंट देखते हैं। हमारे प्रियंका मैम बैठे हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि मुझे मैम वीडियो से ज़्यादा ना कमेंट्स में पढ़ने में मज़ा आता है। तो आप अकेले ही नहीं हैं, मेजोरिटी ऑफ हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। The tool based, so let us accept this that we have moved from tool based technology to addiction and manipulation based technology. And now the big question is, are we using it or is it using us? क्या सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है? यस, 2 इंडस्ट्रीज हैं जो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बुलाते हैं। एक तो हो गया इलीगल ड्रग इंडस्ट्री एंड देन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये लोग अपने जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें यूजर्स बुलाते हैं। Yeah, how does social media companies work? Now let's have a look at the strategy of this social media companies. ये ऐसे ही इन्होंने इंजीनियर्स हायर नहीं किए हुए। They call their engineers as attention engineers. हम इमेजिन भी ना कर सके ऐसी तगड़ी सैलरी उनको दी जाती है, सिर्फ इसलिए ऐसा कुछ करते रहो ताकि लोग फ़ोन को ना छोड़ें। सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? अब ऑब्वियसली जब हम इंस्टा डाउनलोड करते हैं, एफबी डाउनलोड करते हैं, हमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता, दैट इज़ फ्री। हु इज पेइंग द मनी देन? पैसे कौन दे रहा है? पैसे दे रहा है एडवर्टाइजर्स, जिन्हें अपनी एड दिखानी है। अब if you are not paying for it, you are not the customer, you are the product being sold. किसी सर्विस के लिए अगर आप पैसे नहीं देते, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पैसे नहीं देते तो आप कस्टमर नहीं हैं, आप कौन है? आप प्रोडक्ट है, और जब आप प्रोडक्ट हो तो आपको बेचा जा रहा है। दिस इज अंडरस्टूड। अगर आप प्रोडक्ट हो देन आपको बेचा जा रहा है। अब बेचा क्या जा रहा है? बेचा जा रहा है हमारा अटेंशन,
our attention is being sold, our focus is being sold, our time is being sold. और ये अमूल्य चीज़ें हैं, इनकी कीमत नहीं लगा सकते थे, लेकिन आज ये सोशल मीडिया कंपनी से इनकी कीमतें लगा रही है और एडवर्टाइजर से काफ़ी अच्छी कीमतें वसूल भी कर रही है। एज ए सेड, अटेंशन इंजीनियर्स पूरी अपना जोर लगा देते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव बनाने में। What do they try to bring? वो कोशिश क्या करते हैं, क्या चेंजेस लाए? ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोशल मीडिया खोला और कल अचानक मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। नो, इट्स अ ग्रेजुअल स्लाइड imperceptible change in your own behavior and perception, that is the product। वो क्या चाह रहे हैं? वो आप में एक बदलाव ला रहे हैं, बट बदलाव वो कैसा है? अचानक नहीं है। इट इज़ ग्रेजुअल, इट इज़ स्लाइट, इट इज़ इम्परसेप्टिबल, अननोटिसेबल, अचानक से नोटिस में नहीं आएगा आपके बिहेवियर में, आपके परसेप्शन में, आपकी सोच में। आज हमारे शायद नज़रों में नहीं आता है कि अगर हम कहीं किसी से मिलने गए और हमको पता चले कि 10 मिनट टाइम है, ना जानते हुए भी हम अपने जेब से फ़ोन निकाल देते हैं और हम बैठ जाते हैं देखते हुए। अनकॉन्शियसली हम नहीं चाह रहे, बट हमको आदत हो गई है, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं हम। सुबह उठते से ही हमारा फ़ोन पर हाथ जाता है जस्ट टू चेक क्या नोटिफिकेशन से क्या किसने मेरी फोटोज़ को लाइक किया है, अननोइंगली। और जब हम, लेट मी वार्न यू, कोई भी चीज़ अगर हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव बीन प्रोग्राम्ड एट सबकॉन्शियस लेवल। एक होता है कॉन्शियस लेवल और एक होता है सबकॉन्शियस लेवल। जब आप कोई चीज़ अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब आपको प्रोग्राम किया गया है आपके सबकॉन्शियस लेवल पर। एंड दिस इज़ व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम किससे मिलते हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हम किस चीज़ पर ट्रिगर हो सकते हैं, हम कब इमोशनल हो सकते हैं, दे नो ऑल दिस। उन्हें हर चीज़ की खबर है, शायद हमारे घर वालों से ज़्यादा वो हमें जानते हैं। एंड दिस इज़ बीइंग स्टोर्ड एज अ डेटा। अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज डेटा बेचती है। नो, दे डोंट सेल द डेटा। ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट में नहीं है। ये फेसबुक के बिजनेस इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि वो अपना हमारा डेटा बेचे। देन व्हाट डू दे डू? वो हमारे डीजी मॉडल्स बना रहे हैं, इस तरह से कुछ हमारे डीजी मॉडल, हर एक के डीजी मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं और इस डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो डीजी मॉडल्स को यह प्रेडिक्ट करने लगे हैं कि हम क्या करेंगे, हम कहाँ जा सकते हैं, हमें अगर ये दिखाया जाए तो हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है, या अगर हमसे कुछ करवाना है तो हमको क्या दिखाया जाए, हमको क्या बताया जाए। सो दिस डीजी मॉडल्स आर बीइंग प्रेडिक्टेड। नाउ द डेंजरस थिंग इज दैट जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे ये डीजी मॉडल्स परफेक्ट हो गए। द मोर द डेटा, द मोर द परफेक्शन विल बी देयर इन डीजी मॉडल्स। हमारी जितनी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट इनका प्रेडिक्शंस होगा। एंड दैट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन दैट वी डोंट रियलाइज। 3 गोल्स होते हैं इसका इन कंपनीज के, बेसिकली 3 गोल्स: एंगेजमेंट गोल्स, ग्रोथ गोल एंड एडवर्टाइजिंग गोल। टू ड्राइव अप एंगेजमेंट गोल क्या होता है? टू ड्राइव अप योर यूसेज, टू कीप यू स्क्रोलिंग। आपको कंटिन्यू लगातार स्क्रॉल करवाते रहे, आप लगातार अपना समय उस फ़ोन पर गुजारते रहे। देन ग्रोथ गोल, ताकि आप वापस आए, और साथ में जब आप वापस आए अकेले ना आए, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आए। इनवाइट लिंक होती है व्हाट्सएप की, फेसबुक का होता है ऐड अ फ्रेंड, ये सब उनका ग्रोथ गोल का है। एंड देन एडवर्टाइजिंग गोल, ऑब्वियसली मेकिंग एज मच एज मनी पॉसिबल। उनका एक ही मकसद है, कोई और मकसद नहीं है कि वो हमें वो कम्युनिकेट करने में मदद कर रहे हैं, हमारे ये करने में नहीं। इस मकसद सिर्फ एक है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। You don't realize it, but you're being programmed. We are hooked, hacked and hijacked. हम hooked रह रहे हैं, हम फ़ोन पर चिपके रह रहे हैं। We are hacked, हमारे ब्रेन को हैक किया जा रहा है। और जब मैं ये बोल रही हूँ ब्रेन को हैक किया जा रहा है तो हमारी सोच को हैक किया जा रहा है। एंड वी आर हाईजैक्ड, हम टोटली इनके कंट्रोल में आ चुके हैं। Now let us say science behind addiction। अब ये जो नशे की लत, सोशल मीडिया के नशे की जो लत हमको लगी है, उसके पीछे वजह क्या है? अब एडिक्शन किसी भी तरह का हो, अब वो एडिक्शन चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या स्मोकिंग हो,
किसी भी एडिक्शन के पीछे एक सेट पैटर्न होता है, एंड दैट पैटर्न इज नोन एज डोपामिन पैटर्न। व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन इज केमिकल जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, और ये ब्रेन का ये डोपामिन का काम क्या होता है? मैसेज पहुंचाना, एंड इट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। जब भी हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, आवर बॉडी रिलीजेस डोपामिन, और जब ये डोपामिन रिलीज होता है ना, हमें ऑब्वियसली खुशी का एहसास होता है, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ द वे द बॉडी वर्क्स। और जैसे ही वो खुशी ख़त्म होती है तो ऑब्वियसली वो डोपामिन क्या हो जाता है? बेस लाइन के नीचे चला जाता है। बट जब ये बार बार डोपामिन लेवल इंक्रीज होते रहा, जब बार बार हमको एक्सपोजर मिलते रहा खुशी का, एक्साइटमेंट का, या किसी भी स्टिमुली का, then in our brain chronic dopamine state deficient state डेवलप हो जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा है, उसे साल भर में शायद 2 या 3 बार अगर गिफ्ट मिलते हो, फॉर एग्जांपल बर्थडे पर उसे गिफ्ट मिल गया, दिवाली पर गिफ्ट मिल गया, अगेन वन और मोर, सो ही विल बी एक्साइटेड फॉर दैट गिफ्ट कि आज मेरा बर्थडे, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, आज दिवाली है, मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। बट लेकिन अगर यही गिफ्ट उसे रोज़ मिले, रोज़ वो सुबह उठे, रोज़ उसके मम्मी उसे गिफ्ट दे, रोज़ वो उठे, रोज़ उसे मम्मी गिफ्ट दे, क्या उसे वो खुशी और वो एक्साइटमेंट होगी? नहीं। अब अगर उसकी बॉडी यूज हो रही है तो उसे उस डोपामाइन लेवल पर जाने के लिए कुछ स्टिमुली चाहिए, यानी जो एक्साइटमेंट जो गिफ्ट उसे मिल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। हो सकता है गिफ्ट थोड़ा बड़ा सा होना, तो शायद उसका डोपामिन लेवल इंक्रीज होगा और उसे खुश मिलेगा। सेम अप्लाइज फॉर अचीवमेंट्स। हमारे अचीवमेंट्स भी जो होते हैं ना, हम अचीवमेंट्स कर रहे हैं, कुछ हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, हमें प्राइज़ मिला, उस दिन हमें बहुत खुशी होगी, बट वो खुशी दूसरे दिन की उतनी नहीं होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज डोपामिन लेवल हैज डिक्रीज्ड। नाउ यही चीज़ सभी नशे पर, सभी लतों पर लागू होती है, और इसीलिए यही रीज़न है कि कोई भी स्मोकर पहले दिन ही चेन स्मोकर नहीं बनता। पहले दिन हो सकता है वो 1 आध 2 बार ऐसे ले ले, धीरे धीरे दिन में 4-5 सिगरेट्स, और होते होते ये नशे की लत बढ़ती है। एंड सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए भी। पहले हमने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे फ़ोटो डाला, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने कमेंट किया, पसंद किया, 8, 10, 20 लोगों ने पसंद किया, पसंद आया, फिर लगा कि नहीं मज़ा आता है, चलो एक और डालते, नाश्ते में क्या खाया वो डाल दो, फिर और मिले, फिर उसके बाद फिर लगता है कि कुछ और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, एंड देन, और यही वर्क करता है सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए। अब एक बात ये भी है कि अगर इन चीज़ों की लत लगती है तो हार्डवर्क या नोबल कॉज, अच्छे कामों की लत क्यों नहीं लगती? Why aren't we addicted to hard work? Why aren't we addicted to noble causes? अगर ऐसा होता तो शायद this world would be a better place. But the reason behind this is कि दो मेन रीजंस होती है एडिक्शन के पीछे। ईज ऑफ एक्सेस, आसान पहुंच, स्पीडी रिवॉर्ड्स, जल्द इनाम। आसान पहुंच, सोशल मीडिया हमारे फ़ोन में, और फ़ोन हमारी जेब में है या पर्स में है या बेड पर पड़ा हुआ है, बड़े जल्दी हम सोशल मीडिया तक पहुंच पाते हैं। स्पीडी रिवॉर्ड्स, हमें स्पीडी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, वो हमारा स्पीडी रिवॉर्ड है। हमें तो अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, हमें दूसरों की फ़ोटोज़, हमें दूसरे की लाइफ में झांकने का मौका मिल रहा है, ये भी एक अवार्ड है। सो इस स्पीडी रिवॉर्ड्स और ईज़ ऑफ एक्सेस की वजह से ही इन चीज़ों की लतें पड़ जा रही है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें पारंपरिक तौर पे, ओके, सो मुझे इशारा मिल चुका है कि 25 मिनट हो चुके हैं, वाइंड अप करूँगा मैं 10 मिनट में। तो ट्रेडिशनली अगर हमें देखा जाए तो हमने कोई भी चीज़ें सीखी है तो बड़े सब्र के साथ और पेशेंस के साथ सीखी है। लेटर्स का ज़माना था, 3-3, 4-4 दिन बाद हमको पता चलता था। आज के ज़माने में अगर हमारा बेटा नागपुर जा रहा है तो कुछ देर में उसका अगर नहीं आता है मैसेज, हमारे यहाँ के मेहमान का कि भी नागपुर पहुँच गए, उम्रट पहुँच गए, तो हम बेचैन हो जाते हैं। सो समथिंग वी आर लूजिंग, इस सोशल मीडिया की वजह से वी आर ऑल्सो लूजिंग पेशेंस एंड टाइम। सब्र और वक्त दोनों हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, और हमारी स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसके हाथ से छूटता जा रहा है। लाइनें याद आती है, काश थोड़ा सब्र ने कहा, काश थोड़ा वक्त होता, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। How is social media ruining us and our kids? I'll just
लेस प्रोडक्टिव, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। कहीं पर मैंने सुना किसी को कहते हुए कि अगर 1947 में फेसबुक और ये इंस्टा वगैरह होता, व्हाट्सएप होता, तो शायद हमें कभी आज़ादी ना मिल पाती। हम घर में ही बैठ के मैसेज करते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाए, क्योंकि अब आजकल देशभक्त व्हाट्सएप पे पाए जाते हैं और क्रांति जो है ट्विटर पर हो रही है, फेसबुक पर हो रही है। सो देन द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप एंड इलिसिट अफेयर्स। रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। हम अपने रिश्तेदार से सिर्फ इसलिए बात नहीं करते कि पिछले इलेक्शन में उसने किसी और पार्टी को वोट दिया था। थ्रेट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी को हमारे खतरा है। हम अपनी हर चीज़, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं, हमने क्या खरीदा, हमने क्या पहना, हर चीज़ हमारी सोशल मीडिया पे है। आई वुड जस्ट लाइक टू शो अ वीडियो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। वॉल्यूम। फेसबुक को खोजने वाले, खोजने वाले फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले हफ्ते किसी से मैसेज किया, उनके नाम बताना चाहेंगे, आप किस होटल में ठहरे हुए, क्या आप बताना चाहेंगे? ही सेज नो। और एक तरफ हम हैं, होटल में पहुंचे नहीं तो होटल के हर कोने की फ़ोटो, जहाँ गए नहीं घूमने के हर कोने की फ़ोटो, हमने क्या खाया, हम सब कुछ बता रहे हैं। सो सी द डिफरेंस, हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यस, देन देयर इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हम अपनी लाइफ दूसरों के लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम ये नहीं जानते कि वो जो दूसरा है वो अपनी पूरी लाइफ नहीं बता रहा है, वो मियाँ बीवी के झगड़े नहीं लगा रहा है व्हाट्सएप पर, वो ये नहीं बता रहा है कि मेरे घर में इस कोने में कचरा फैला हुआ है। दे आर जस्ट शोइंग अ हाईलाइट ऑफ देयर लाइफ, और उस वजह से हम बेचैन हो जाते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। अ सिचुएशन, जस्ट अ वीडियो ऑफ, एक और फोटो दिखाना चाहूँगी आपको, जन्नत ज़ुबैर का। ये जन्नत ज़ुबैर का फोटो है कि हम किस तरह से हमें ये सोशल इन्फ्लुएंस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर है जन्नत ज़ुबैर। अब अगर आप गौर से देखें ना तो वो पढ़ रही है, जो किताब पढ़ रही है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। अब ये बुक के बारे में आपको बताऊँ तो ये कहानी है एक टीनेजर लड़की की जो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रही, और उसने बताया है कि किस तरह से वो पोलैंड में थे, पोलैंड से भागते छुपते छुपाते जर्मनी में थे, जर्मनी से पोलैंड आए, किस तरह से एक कमरे में डरे सहमे से रहते थे। उसके बावजूद उनको ढूंढ लिया गया और उन्हें पकड़ा गया, और वहीं पर वो कॉन्सेंट्रेशन में कैंप में बीमार होकर वो 15 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। अब मुझे बताइए ये कहानी में कहाँ से उसके एक्सप्रेशन सूट होते हैं? जिस एक्सप्रेशन के साथ वो लड़की बुक पढ़ रही है वो कहाँ से सूट हो रहा है? बट दिस इज द फेक रियलिटी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़की ने वो बुक पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो वो मुस्कुराते हुए ना पढ़ती उसे। सो बैक टू द पॉइंट, वी आर वल्नरेबल टू सोशल अप्रूवल। हमारे सोशल अप्रूवल बहुत मायने रखने लग गया है। स्नैपचैट, डिस्मोर्फिया, ये हम बाद में देख लेंगे थोड़ा डिटेल में। सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। सोशल मीडिया इसलिए बनाया गया था कि लोग इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से मिले जुले, बट इसी सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। मैं अपने बेटे का एग्जांपल देना चाहूँगी। बेटा हैदराबाद में है, वो पिछले 5-6 महीने से एक फ्लैट में रह रहा है। 2-3 लोग मिलकर फ्लैटमेट्स वो लोग रहते हैं। अब वो जब भी आता है मैं उससे, अब माओ की टेंडेंसी होती है ना, उसी टेंडेंसी में मैं उससे पूछती रहती हूँ कि बेटा आपके फ्लैट के बाजू में कौन रहता है, पता है क्या, उनके नंबर मुझे दो। या हर बार, अब इस बार ईद में आया तब फिर मैंने पूछा कि आपको पता चला आपके फ्लैट में कौन रह रहा है बाजू में? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने चिढ़कर उसे कहा कि एटलीस्ट जो फ्लैट में जिनके साथ रह रहे हो दूसरे 2 लड़के, उनसे भी कभी बातचीत होती है क्या? मैंने डांट कर उसको कहा। तो उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा तो मैं 1-2 बार बैठे हैं बात करने।
So this is पिछले 6 महीनों से आप साथ में रह रहे हो और एक दो बार आप बात कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग हो तो 6 महीने साथ में रहे तो हम तो एक दूसरे को शादियों के कार्ड भी दे देते हैं कि कजिन की शादी है ज़रूर आना। सो दिस इज़ व्हाट दिस जेन जी जिसे कहते हैं वो ये सब कुछ मिस कर रहा है। नो सोशल इंटरेक्शन, नथिंग। कहीं ना कहीं ये लैब रैट्स की तरह हमको यूज़ किया जा रहा है। बेचारे लैब रैट्स को भी यूज़ किया जाता है कोई अच्छी दवाई बनाने, कैंसर का क्योर करने, बट हम तो बहुत ही बुरी वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं बस पैसा बनाने, वो भी कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए। अब कुछ सोशल मीडिया ने हम बच्चों पर क्या असर किया है, कुछ वीडियो बताना चाहूँगी। वीडियो सर ये वीडियो चुनते वक्त भी बड़ी मतलब मुझे झिझक महसूस हो रही थी। हम ढूंढ रहे थे कि इस तरह वीडियो बताए कि वो रियलिटी भी बता दे और मुझे भी अनकंफर्टेबल ना लगे। मुझे एहसास था कि गहाने सर हो गए वहाँ कहाँ, लेकिन एक 10-12 साल की बच्ची का डांस वीडियो बताने में मैं अनकंफर्टेबल महसूस हो रही हूँ। कहाँ हम पहुँच गए हैं। See the expressions and the dance moves ये बच्चे जो कर रहे हैं। अब हमारा बचपन याद कीजिए, चाचा चौधरी का, फैंटम का, रामायण, महाभारत। बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूम लेते थे, सोच करके शायद शक्तिमान की हमारे यहाँ पास शक्तियाँ आ जाएंगी। सो बच्चों से उनका बचपन, बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लीजिए। अब बचा क्या बच्चों में? डॉक्टर्स मानने लगे कि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, बच्चे वक्त से पहले मैच्योर हो रहे हैं। देन नो नहीं रहने दो, जस्ट मूव फॉरवर्ड। देन आर वी ओवर रिएक्टिंग? स्नैपचैट डिस्मोर्फिया, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आर वी ओवर रिएक्टिंग? क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? सो आप सोचिए अगर 2007 में एक ड्रग आता है, 15 साल इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये ड्रग की वजह से नर्वसनेस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी फिजिकल स्टेट सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चों का करियर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्या हम शोर नहीं मचाते? क्या हम प्रेशराइज नहीं करते गवर्नमेंट को कि इसे बदला जाए? क्या हम इन कंपनीज को नहीं कहते कि इनको रिफॉर्म किया जाए? सो समथिंग और इस चीज़ सोशल मीडिया की सबसे गलत बात यह है ना कि ये सोशली एक्सेप्टेबल है। आप 4 लोगों के बीच में बैठकर शराब नहीं पी सकते क्योंकि लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आप 4 लोगों के बीच में बैठकर आप सिगरेट नहीं पी सकते, लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप 4 लोगों के बीच में बैठकर सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। डेंजर उतने ही है, बट सबसे बड़ा डेंजर शायद इसका यही है कि दिस इज सोशली एक्सेप्टेबल। हमें एक चीज़ और है कि ये इसमें हमें सिर्फ एक ही साइड से हमें दिखा रहा है। इट इज़ ओनली शोइंग अस आइदर ब्लैक और द वाइट। हमें सिक्के के दोनों पहलू नहीं दिखाए जा रहे। जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम लाइक करते हैं, वही हमको दिखाया जाता है। एक्चुअली रियलिटी में नथिंग इज ब्लैक और वाइट। इन रियल वर्ल्ड देयर इज ग्रे, एवरीथिंग द मैजिक इज इन द ग्रे। हर एक में, चाहे वो धर्म हो, समुदाय, देश हो, समाज हो, पॉलिसी हो, नेता हो, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा है। सो दिस इज अगेन अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और यही पोलराइजेशन वजह बनता है मॉब लिंचिंग का, जहाँ एक निहत्थे इंसान को कुछ लोग मिलकर सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने गलत किया। जुडिशियल सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाई जाती है। समवेयर इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी का पता चलेगा शायद आगे जाके हमारी डेमोक्रेसी की सेल पर, हमारी डेमोक्रेसी की भी कीमत ये सोशल मीडिया कंपनीज लगाएंगी। द लास्ट पॉइंट, हाउ टू फिक्स इट, बहुत ही शॉर्ट में निपटाऊंगी। आई नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाउ टू फिक्स इट? सुपर एडिक्शन डिवाइस है, लेट अस एडमिट। देखिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करें। सो लेट अस एडमिट दैट सोशल मीडिया इज अ प्रॉब्लम, इट इज एन एडिक्शन। इट इज अ, हमारे फ़ोन में, हमारे जेबों में जो फ़ोन है, इट इज़ अ सुपर एडिक्शन डिवाइस। वीडियो गेम से सब कुछ है। सेकेंड, लेट अस अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट अ लॉ ऑफ फिजिक्स। ये कोई लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं है कि ऊपर कोई चीज़ फेंकी तो हमने वो नीचे ही गिरेगी। नहीं, टेक्नोलॉजी इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो चेंज भी इसे इंसान ही कर सकता है। ज़रूरत है कि इसे हम डिमांड करें। एक कलेक्टिव विल की ज़रूरत है कि सब मिलकर कंपनीज को रिफॉर्म की, टेक्नोलॉजी को चेंज करने की डिमांड करें, उनमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें।
सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। बहुत कम अगर एडिक्शन है तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो डिलीट द ऐप, नॉट द अकाउंट। दिस इज व्हाट आई हैव डन। ऐप को डिलीट कीजिए, अकाउंट को नहीं। तो आपको क्या होगा, जैसे मैंने कहा था, ईज ऑफ एक्सेस मत रखिए। आप ऐप जैसे हम फोन खोलते हैं व्हाट्सएप दिखता है, अगर हमको वो नहीं दिखता है, हम अगर उसे ऐप को डिलीट कर देते हैं तो हमें क्या होगा, हमें ब्राउजर में जाकर उसे खोलना पड़ेगा। एंड हार्डर द एक्शन लेसर द एडिक्शन। जितना हमें मुश्किल होगी पहुंच उतना एडिक्शन हमारा कम होगा। नेवर एक्सेप्ट अ वीडियो रिकमेंडेड ऑन यूट्यूब। डू नॉट हमेशा अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देखना है तो उसे सर्च कीजिए। फॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया दैट यू डिसएग्री विद। ट्विटर पर जाकर उन लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे आप एग्री नहीं करते। तो हो सकता है आपको सिक्के का दूसरा पहलू नजर आए। देन डू नॉट एक्सपोज किड्स टू सोशल मीडिया। अब कमी की वजह से, टाइम की कमी की वजह से मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाई, बट अजहर रस्की और क्रिस्टियन हैरिस उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों के हाथ में कभी भी मोबाइल फ़ोन या उनको सोशल मीडिया यूज़ करने नहीं देते। जिन लोगों ने ये शुरू किया है वो अपने बच्चों को इससे दूर रखते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। देन फ़ोन में आप जाकर कुछ सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग, पेरेंटल कंट्रोल है, जहाँ पर आप एटलीस्ट आज मैंने कितना टाइम बिताया है फ़ोन पर वो आपको दिखता है। कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग होती है हमको, हम जब फ़ोन देख रहे हैं ना हमको पता नहीं चलता, बट अगर हम उस सेटिंग में जाकर देख लें ना कि हमने कितना टाइम बिताया तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग आती है कि इतना टाइम मैंने ज़ाया कर दिया। सो नाउ आई वुड लाइक, अब इससे कंक्लूड ये होता है कि सोशल मीडिया को यूज़ करना हमारे हाथ में, फ़ायदा हमारे हाथ में, नुकसान से बचना हमारे हाथ में। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिफ्रेम द टाइटल ऑफ माई टॉक, टू बी और नॉट टू बी द प्रोडक्ट, दैट इज द चॉइस। ये हमारे हाथ में, एंड द चॉइस इज योर्स। थैंक यू, थैंक यू for allowing me to be a part of this amazing and wonderful lecture series. Thanks.